मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश तुम्हें मिलने का अर्थ यह है कि अब सब कुछ मिलने वाला है। बस तुम इस एक काम को रोक लो। यदि तुमने इस एक काम को रोक लिया तो तुम्हें शीघ्र ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, सड़क पर तुम कहीं जा रहे हो। यदि तुम्हें कोई भी बीच में आकर पकड़ ले तो तुम निश्चित ही वहां तक पहुंच नहीं पाओगे जहां तक तुम्हें जाना है। इसी प्रकार यदि तुम्हें कोई मंजिल प्राप्त होने वाली हो तो बीच में कोई रुकावट आती है तो निश्चित ही वह मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाली। तुम्हारे जीवन में वह सब प्राप्त होने वाला है जिसकी तुम आशा रखते हो, लेकिन तुम इस काम को रोक लो। इसके रोकते ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यह तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हें गलत कार्य को नहीं करना, लेकिन शायद तुम यह नहीं जानते कि सही कार्य क्या होता है। उस कार्य को तुम जानते तो हो और करते भी हो, लेकिन बहुत जल्दी थक जाते हो, बहुत जल्दी निराश हो जाते हो। हिम्मत हारने लगते हैं। यह कदापि नहीं सोचते कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कितना बल लगाना चाहिए, कितनी समझ से काम लेना चाहिए। किसी भी कार्य को पूर्ण होने में यदि कुछ समय शेष रह गया है और तुम उस कार्य को करना ही छोड़ देते हो तो वह कैसे पूरा होगा। तुम इस प्रकार से समझो कि किसी भी कार्य को पूर्ण होने से पहले हारना थकना मना है। ऐसा अपने हृदय से कह दो और अपने मन में विश्वास कर लो कि जब तक वह कार्य पूरा नहीं होगा आप रोके ना रुकोगे। और ना ही किसी से डरोगे, क्योंकि तुम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हो। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए सही कार्य कर रहे हो। मेरे बच्चे, जीवन में तुम जो चाहो वह सब प्राप्त कर सकते हो, लेकिन यदि तुम अपने आप को ना रोको तो यदि तुम्हारा हृदय रुकने की कोशिश करे तो तुम अपने मन को अपने हृदय से संकेत भेजो कि वह रुकने का नाम ना ले, क्योंकि यदि तुम्हारा हृदय किसी कार्य को रोकने की चेष्टा कर लेता है तो तुम्हारा पूरा शरीर रुक जाता है। क्योंकि पूरा शरीर मन की बात सुनता है और उसी प्रकार से रुकना और कार्य करना है उसी के बस में होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम इस कार्य को रोक लोगे, अर्थात अपने मन में बार बार लगाम लगा दोगे, और अपने मन पर लगाम लगाना जरूरी है। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब कुछ भी तुम्हें प्राप्त होता है उसके लिए तुम्हारी की हुई परिश्रम उसके लिए काफ़ी होगी, लेकिन जब तक तुमने जो सोचा है वह प्राप्त नहीं हो जाता और तुम उसके लिए परिश्रम कर रहे हो, फिर भी तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका कारण या तो वह रास्ता तुम्हारे भाग्य में नहीं
या तुम्हारी की गई परिश्रम उसके लिए कम पड़ रही है। लेकिन कई बार तुम अपने कदमों को पीछे हटाते हो। तुम्हारे आगे चले गए कितने कदम पीछे हो जाते हैं। क्योंकि इसके साथ ही अपने जीवन में ना शब्द निकाल दो, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं मेरे बच्चे जो तुम नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी चीज़ पर ज़्यादा सोचने विचारने में समय निकाल दोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यदि तुम किसी भी काम को करने में ज़्यादा परिश्रम करोगे और सोचोगे कम, इसके साथ ही अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे या जिस काम से तुम्हें प्यार है उसको करोगे तो ज़्यादा परिश्रम कर पाओगे। और ज़्यादा परिश्रम की गए काम पर तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। इसलिए तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा, लेकिन बस तुम्हें मेरी बातों को ध्यान रखना होगा। विश्वास ही तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर काम आएगा। तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फेंको, नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे, तो तुम्हारी जीवन से उसको निकलना अति आवश्यक है। क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, जीवन में सबसे आवश्यक क्या है तुम्हारे लिए? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण बस तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब तक तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में पता ना हो, तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते। क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसका जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। वही मैं तुम्हें आज ज्ञात करूंगी कि वह कौन है, और उसे अपने मार्ग से हटाने का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान पूर्वक मेरी सभी बातों को सुनना और समझना। निश्चित ही तुम्हारी मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति कौन है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है। और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा है। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन है।
बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हें मंजिल प्राप्त कुछ समय के लिए ना होता है तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। मेरे बच्चे, यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो सोचता ज्यादा है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे, पर निश्चित ही मेरी इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह करना प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएगी। यदि तुम अपने शरीर से आलस्य को निकालने में सक्षम नहीं हो तो उसके लिए तुम प्रतिदिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठो और सूर्य को जल और कुमकुम एक लोटे में डालकर उसमें एक पुष्प डालकर सूर्य को जल अर्पित करो। और अपने मन को शांत रखने का संकल्प लो और यह संकल्प तुम्हारे हाथों से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, सोचता तो हर कोई है, परंतु उस मार्ग पर कितनी कठिनाइयों, कितनी मुश्किलें आती है। जो तुमने चुना है वह तुम्हें ही प्राप्त होता है।